हेलो व्यूअर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका जो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन है एन इक्वेशन विद वन वेरिएबल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज टू इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और वेरिएबल का जो पावर होता है हाईएस्ट पावर, वो क्या हो, टू हो। इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो है ना जनरल, ये इसका सिंपल डिफिनीशन है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। यहाँ पे जो है ना वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल एक है, x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, और यहाँ पे जो है ना इसकी पावर क्या है, 1 है, और इस यहाँ पे x की पावर 0 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे पावर क्या है, 0 है, 1 है और 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर, यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्या है, जनरल फॉर्म है, जनरल, वेयर ए बी एंड सी, यहाँ पे ए बी और सी क्या है, ये रियल नंबर है। जो भी हो सकता है रियल नंबर, मतलब 2 हो सकता है, 3 etc, मतलब जितने भी रियल नंबर है वो हो सकता है। और ए ≠ 0, यहाँ पे पॉइंट है, ए क्यों 0 नहीं होता है। अगर ए 0 हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इफ़ ax² + bx + c = 0, इफ a = 0, फॉर एग्जांपल अगर a 0 हुआ, फिर अगर a 0 हुआ, a की जगह में 0 पुट करता हूँ, +bx + c = 0। देखो, अब 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग विच इज इक्वल टू 0, +bx + c = 0। देखो, bx + c = 0। अब यहाँ पे देखो, वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। इट बिकम अ लीनियर इक्वेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि ये यहाँ पे a 0 क्यों नहीं होता है, तो आप सिंपली कह दे कि अगर a 0 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा, फिर क्या बन गया, लीनियर। सिंपल है। अच्छा, अब इसका जो है ना क्वाड्रेटिक, इसका ये तो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। एग्जाम्पल क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फॉर एग्जाम्पल ए की जगह 5 आ सकता है, बी की जगह 6 आ सकता है, सी की जगह 2 आ सकता है। सिंपल, 5x² - 6x + 2, और सेकेंड एग्जाम्पल 3x² + 2x + 1। इसका ये मतलब हुआ कि ए रियल नंबर हो सकता है, बी भी रियल नंबर हो सकता है, सी रियल नंबर etc, मतलब आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। अब जो है ना हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन क्या होता है। उसके बाद जनरल फॉर्म भी हमें पता चल गया कि जनरल फॉर्म क्या होता है। अब ये दोनों बातें हमने सीख ली। अब सवाल ये होता है यहाँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे, मतलब इसका सलूशन हम किस तरह करेंगे। सलूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया कि प्लीज़ इसको सॉल्व कर ले, तो आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं बाय, नंबर फर्स्ट वन, बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन अब जो है ना, आगे हमें पता चल जाएगा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। सेकेंड मेथड जो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, वो सेकेंड मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब आगे जो है ना, इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है और
हम किस तरह सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए। नंबर थर्ड वन है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब आगे हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे जो है ना एक सवाल होता है, ये जितने भी है बाई फैक्टराइजेशन, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसका जितने का आंसर जो है ना, इसका आंसर इक्वल आएगा। बस सिर्फ क्या है, मेथड डिफरेंस है, मेथड। अब आगे जो है ना इस वीडियो में इतना ही। आगे जो लेक्चर है उसमें हम स्टेप बाय स्टेप फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए, और क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं अगले वीडियो में।